एक छोटे भजन के साथ आज का बंधु संसार में कितना सुख पाया, हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। शांति से बैठ कर यह सोचे हे क्या खोया और क्या पाया। शांति से बैठ कर यह सोचे हे क्या खोया और क्या पाया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। हे तन की भूख भला कितनी, सब मन की भूख के प्यासे हैं। दो टुकड़े रोटी के खातिर सब फिरते मारे मारे हैं। सब फिरते मारे मारे हैं। अब कब तक ठोकरे खाएंगे, इसका भी कभी चिंतन आया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। जिसके पीछे जीवन खोया, जिसके सुख की आशा की, उससे दुख पाया है। सम्मानों के पीछे छुपी अपमानों की छाया है। अपमानों की छाया है। सब कुछ तो यहाँ रह जाता है, यह समझ में नहीं आया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। आनंद नहीं जिस जीवन में, आनंद नहीं जिस जीवन में, वह व्यर्थ ही बीत जाता है। निज ज्ञान ज्ञान संतोष बिना क्या आनंद कोई पाता है। क्या आनंद कोई पाता है। आत्मा की शरण में जो जाता, आत्मा की शरण में जो जाता, वही अपना हो जाता है। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना
ओंकार सिंधु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्चिराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी अन्नावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी वेदांत, धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, खनलित सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुखा अनुगाम दुखा। क्या सुंदर बात आगम शास्त्र में उत्तराखंड में होती कि खनलित सुखा, जिसे संसार में हम सुख मानते थे वो सुख क्षणिक है और दुख बहुल है। कर्म ज्यादा है, आयुष्य कर्म है, शरीर नाशवान है, पांचवा आरा है। इन सबको देखते हुए संसार से वैराग्य आ जाना चाहिए। वैराग्य आने पर ये नहीं, जरूरी नहीं कि दीक्षा ही लेना। वैराग्य का अर्थ है पाप विरूपता। कोई भी काम करो, पाप से डरो। पाप किसी का बाप नहीं। कहा गया सुंदर, हर डर गांव डर गुरु डर, डर करने में साथ तुलसी डरे तो उबरे गाफिल खावे मार। जब मुनि नखमंडी छोटे थे, मुनि बने थे, 5 साल संतों की टीम थी और वो आपस में बातचीत खूब करते, पढ़ाई करते कम, और एक संत को ड्यूटी लगा दी, तुम बाहर गिर जाओ, मुनि तुमसे आए, हमको इशारा कर देना, हम पढ़ने लग जाए। ऐसे चलता रहा और एक बार मौका देखकर कालूमणि ने उन बाल संतों को यह एक दुआ याद कराया, हर डर गांव डर गुरु डर, डर करने में सार तुलसी डरे तो उबरे गाफिल खावे मार। तो वो डरने लग गए। कभी डरना अच्छा है। कई लोग बोलते हम तो गुरु से नहीं डरते, हम भगवान से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करना। गुरु से डरना अच्छा है। आपने मानो कोई भी गलती नहीं की और गुरुदेव बोले कि तुमने ये गलती की है, हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सहज बोलकर स्वीकार कर लो और ये बोलो गुरुदेव आगे से ध्यान रखने का भाव। मौका देखकर बाद में बताओ कि गुरुदेव आपने फरमाया था लेकिन मेरी ऐसी गलती नहीं थी। फिर सारे गुरुदेव अपने आप इंक्वायरी करेंगे और फिर वो करें। कई बार क्या होता है, एक बार आचार्य तुलसी ने किसी संत को प्रायश्चित दे दिया और बाद में पता चला कि उसकी गलती थी नहीं, तो आचार्य ने कहा हमने तुमको बिना जानकारी के प्रायश्चित दिया है, वो बदले में वो तेला विकासना नहीं करता कि मैंने पूरी इंक्वायरी की। देखो कितनी बड़ी बात। तो ऐसे यह कहा गया कि संसार में पाप से डरना चाहिए। आप गृहस्थी हो, गृहस्थी में भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। नहाना भी पड़ता है, नहाने में भी हिंसा है, धोना पड़ता है कपड़े, कपड़े धोने में भी हिंसा की संभावना है। आप लोग खाना बनाते हो, एक रोटी बनती है, 6 काय की हिंसा होती है, ऐसी संभावना है। एक मकान बनता है, उसमें भी हिंसा है। तो खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, साधु बैठा समता में, ग्रस्त बैठा ममता, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो घर में रहकर पाप से कैसे बचे?
इसके लिए 3 उपाय बताए। पहला उपाय बताया, पहले उसका मिनिमाइज कर, जैसे स्नान करना भी धर्म हो सकता है। कैसे कि मैं इतने से अधिक पानी से स्नान नहीं करूंगा, 1 लोटे से 56 तोले पानी से, इससे अधिक पानी से स्नान नहीं करूंगा। और स्नान करते समय भावना करना, अभी मेरी मजबूरी है, मुझे शरीर को साफ करने के लिए, शरीर को धोने के लिए स्नान करना पड़ रहा है। धन्य होगा वो दिन जब मैं अपने मन को, अपने भावों को, अपनी आत्मा को धोऊंगा। ऐसे स्नान करते करते केवल ज्ञान हो सकता है। जब कितने सारे तरीके बताए, पर भावना, खासकर भावना करते, तो आप लोग नाश्ता करते हो तो देखो नौकाटी तो भी आई, इतने पहले नाश्ता कैसे कर रहे, तो रात को सोते समय नौकाटी का पचकान कर लो। तो नाश्ता करना भी धर्म हो गया। नाश्ते में 3 दरब से ज्यादा नहीं खाऊंगा, नौकाटी के पहले नाश्ता नहीं करूंगा। जो जो आपने नहीं किया, यानी त्याग कर दिया, उतना उतना आपका धर्म हो गया। फिर उसके बाद में आप 4-3 घंटा बाद खाना खाते हो, तो 3 घंटे का फिर त्याग कर लो, खुले मत रहो। संसार में बहुत तरह की सब्जी आती, हम मुश्किल से 3, 4, 5 तरह की सब्जी खाते हैं एक दिन में, बाकी की सब्जी का त्याग कर लो। और ये भी फिक्स कर लो कि आज इस तरह की सब्जी के अलावा और तरह की सब्जी खाने के त्याग, तो और ज्यादा लाभ मिलता है। व्यापार करते हो तो व्यापार में छोटा तोल माप नहीं करना, 2 नंबर का 1 नंबर नहीं करना, उससे ग्राहक का भी शोषण नहीं हो, कुछ दिखाया कुछ दिया, मिलावट वगैरह न हो, ये भी धर्म है। आपके घर में नौकर है, नौकर का भी शोषण न हो, नौकर से काम तो ले ज्यादा और तनख्वाह दे कम, तो यह नौकर का शोषण है। और नौकर को भी चाहिए कैसा नहीं काम तो करूं कम और तनख्वाह लूं ज्यादा, वो भी गलत है। तो इस तरह से यह एक ऐसा जो रात को सो गए, सोने के बाद तो जनरली कुछ करते नहीं, तो अगर आप सोने के बाद भी एक दोहा बोलकर सोओगे तो 18 प्रकार के पाप से बच सकते हो। आहार, शरीर, उपधि, पशु, पाप, अर्थात मरण पाऊं तो हो सिरे, जीव तो आगा, ऐसा दोहा बोलकर सोने से। कई लोग बोलते हैं महाराज साहब हम तो वर्षों से दुआ बोलते, लेकिन फिर बताया तो इसकी विधि ये है, बोले हम तो बस साथ में सो जाते, साथ में नहीं सोना। जैसे पोषण में साथ में नहीं सोते, पोषण में लाइट बंद चालू नहीं करते, पोषण में बिना पुण्य नहीं चलते, खुले मुंह नहीं बोलते, तो वो आपका एक प्रकार का संवर है। आपने 18 पाप का त्याग कर दिया। और ये संसारा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गृहस्थ लोग संसारा करते हैं, उसमें सावधियों का त्याग नहीं होता। संसारे में आहार का या पानी का सीधिया या सोबिया पटकान करते हैं, लेकिन सावधियों खुला रहता है। और ये ऐसा रोज का संसारा। और ऐसी स्थिति में यदि आयुष कर्म का बंधन हो गया, आयुष कर्म का नियम है जीवन की तीसरी अवस्था पार होने के बाद जो चौथी या अंतिम अवस्था बाकी, उस समय में आयुष कर्म का बंधन होने की संभावना रहती है। बाई चांस उस समय नहीं हुआ तो उसका जो हिस्सा बचा उसका तीसरे हिस्से में होगा बंधन, तीसरे हिस्से में। और मैंने सुना कि दूज, पांचम, अष्टमी, 11, 14 इन 5 तिथियों में आयुष बंधन की संभावना ज्यादा रहती है। तो इन दिनों में जो ग्रस्त लोग हैं वो चाहिए हरी सब्जी न खाए, हरी सब्जी का त्याग करें। तो ये सूखी सब्जी खाना भी ऐसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हालांकि हमें हरी सब्जी का त्याग करने से ये शरीर को फायदा हो सकता है, बड़ा वैज्ञानिक है। तो इस तरह से आप त्याग के साथ अपने जीवन को चलाएं। तो ये 9 दिन जो अनुष्ठान हमने किए हैं, इनमें हमें यही शिक्षा लेना है कि हमें संसार में पाप से बचना है,
और पाप से बचने का एक उपाय कि आपने त्याग कर दिया, संयम कर दिया। दूसरा उपाय, कोई भी काम आप कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, आप कपड़े भी धो रहे हैं, तो इन सब काम को अनासक्त भाव से करें। अनासक्त भाव से यदि आपने कद्दू भी छीला तो कर्म का बंधन ज्यादा नहीं होगा, और आसक्ति के भाव से यदि कोई एक सब्जी भी आपने छीली, और सब्जी को काटना नहीं कहते हैं, सब्जी को सुधारना कहते हैं, फल को सुधारा। चालू भाषा में ये बोला जाता है, क्या सब्जी सुधार दी, क्या सब्जी या फल सुधार दिए, काटना नहीं बोलते, ऐसा मैंने सुना। अच्छी बात है। कोई जा रहा है, पीछे से नहीं कहना कि कब आओगे, पीछे से नहीं कहना कि कहाँ जा रहे हो, ये पीछे से बोलना अच्छा नहीं मानते। पहले से व्यवस्था कर लो, और जाने वाले को चाहिए रुक जाए, सुकून देख ले, स्वर देख ले, तो कोई घर में कोई जरूरी काम रह गया होगा, वो आपके पास में आ जाएगा, पीछे से उसको आवाज नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आजकल तो मोबाइल, आप अगर वो निकल गए आगे, मोबाइल कर दिया, उसको मिस कॉल मार दिया, जो भी हो, तो वो समझ जाएगा मैंने याद किया गया। तो इस तरह से आप लोग ये कर्म के बंधन से बचने के मैंने आपको 3 उपाय बताए। रात को सोते समय लोहा बन के सो जाइए, और रोज नहीं बोल सकते, तिथियों के लिए या जैसा मौका देखकर, और जब आपको लगे इमरजेंसी में कोई घटना घट गई है, घटने वाली है, तत्काल आप वो दुआ बोलकर वहां स्थिर रह जाइए, तो आपके लिए बहुत सुरक्षा का भी काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आयुष कर्म का बंधन होता है, तो आयुष कर्म अच्छे बंधन होगा, अच्छी गति का बंधन होगा, और मानो आयुष कर्म पूरा हो गया, सदगति की गारंटी। तो ऐसा ये सूत्र है। तो अनव्यक्त सुख का बहुकाल दुख। तो दुख तो संसार में बहुत है, जिसको आप सुख मान रहे हो वो सुख नहीं, वो सुखाभास है। भारतीय संस्कृति में 7 सुखों की चर्चा आती है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पत्नी के लिए पति अनुकूल और पति के लिए पत्नी अनुकूल होना चाहिए। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और 5वां सुख सुंदर भाषा, 6ठा सुख पड़ोसी अच्छे, 7वां सुख मित्र अच्छे, दोस्त अच्छे। पहला सुख कौन सा? निरोगी काया। आचार्य महावीर की पुस्तक भी है, यही नाम का पुस्तक है, पहला सुख निरोगी काया। बड़ी अच्छी पुस्तक है, पढ़ना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा सुख गृहस्थ के लिए माया हो सकती है, और तीसरा सुख पति के लिए पत्नी अनुकूल, पत्नी के लिए पति अनुकूल। अनुकूल नहीं हो, अनुकूल बनाया जा सकता है। मैंने दिन आपको एक मंत्र बताया था, ओम नमो नानक, पीले रंग के पेपर के पर लिखकर उसको यहां रख दो, और जिससे अनबन है उसके सामने बैठ जाओ, या उसका मोबाइल में फोटो खोलकर 7 बार मंत्र बोल दीजिए। 7 दिन बाद जो आपके प्रतिकूल थे वो आपके अनुकूल बन सकते हैं। शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। एक दिया दिया पंच, पंच दिया दिया 10, 10 हिनक तानम, सबको शत्रु इनाम। क्या सुंदर बात हुई आगम सूत्र के बाद कि हर इंसान के कई कई शत्रु भी हो सकते हैं, छदमस्त है तो अगर आपको लगे शत्रु को मित्र बनाना है, तो ये आगम की गाथा और या फिर जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यह पुत्र अब कई लोग बड़े दुखी संसार में, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दुखी, और बच्चे हो गए और बच्चा सही नहीं निकला तो दुखी। पूज कपूत तो क्यों धन संचय, और पूज सपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका पूज सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उसका भाग्य तेज है, वो अपने आप कमा लेगा, खा लेगा। और पूज कपूत निकल गया तो क्यों धन संचय, वो सारा धन गलत काम में लगा देगा। और 5वां सुख है सुंदर भाषा, अपना घर है वास्तु के अनुसार होना चाहिए, साफ सुथरा भी हो, वो भी जरूरी है। इस तरह से 6ठा सुख पड़ोसी अच्छे, 7वां सुख मित्र अच्छे,
तो इन 7 सुखों में पहला सुख को छोड़कर बाकी के सुख अपने हाथ में है। घर में माया हो, हाथ की बात नहीं। पत्नी पति अच्छे हो, हाथ की बात नहीं। पुत्र आज्ञाकारी हो, हाथ की बात नहीं। घर अच्छा मिले, हाथ की बात नहीं। पड़ोसी अच्छे हो, बिल्कुल हाथ की बात नहीं। मित्र अच्छे हो, हाथ की बात नहीं। लेकिन पहला सुख निरोगी काया, ये अपने हाथ में है। अगर शरीर हमारा स्वस्थ रह गया तो मन हमारा शांत रहेगा। मन शांत रह गया तो हमारे भाव अच्छे रहेंगे। भाव हमारे अच्छे रहेंगे तो आत्मा को कर्म का बंधन नहीं लगेगा। इन दिनों में आपको कई तरह के मंत्र बताए हैं। छोटे छोटे 2-3 मंत्र और लिखे हैं अभी मैंने, तो आपको बताया जा रहा है। आजकल पेट की बीमारियां बहुत हो गई, तो बार बार पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट संबंधी कोई भी तरह की तकलीफ है, उसके लिए एक मंत्र है, ओम नमो मिट्टी मिट्टी भस्म कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मिट्टी मिट्टी भस्म कुरु कुरु स्वाहा। ये 21 बार कोई पानी आदि लेकर 21 बार मंत्र बोलकर वो पानी अगर पी ले या जिसको जो तकलीफ है उसको पिला दे, तो उसका पेट का दर्द या पेट की तकलीफ है एक बार शांत हो जाएगा। और आजकल धर्म भी ठीक होना चाहिए। तो धर्म पहले देखो पेट में तकलीफ हुई है